हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि मस्ते होंगे। चलिए आज पढ़ने वाले फिजिक्स। क्या फिजिक्स पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में क्या क्या पढ़े, आज क्या करेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। आप लोग का ही छोटा फिजिक्स वाला में वेलकम है, स्वागत है। आइए आप लोग जरूर वीडियो देखिए। वीडियो देखिए, जहाँ आप लोग को दिक्कत होता है आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है और पूरा आसानी तरह से पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, आपको उससे भी आसान तरीका से एक वीडियो और बना देंगे, एक लेक्चर और बढ़ा देंगे। क्या कि आपको पूरा आसानी तरीका से बताएंगे, पूरा अपने गाँव वाला लैंग्वेज यानी प्योर देहाती लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में कहीं दिक्कत हो, जितना हम पढ़ा चुके हैं वहां से कहीं दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब आशा करता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं, मस्त हैं। पर हमको लगता है पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। चलिए आज फिजिक्स का क्या करेंगे, पिछला रिवीजन शुरू से करिए। रिवीजन एक थोड़ा कर लेंगे, क्या क्या है थोड़ा पूरा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद धीरे 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 चलेंगे। क्या कि आज मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश का गुण पढ़ने वाले। क्या क्या गुण तो पढ़ चुके हैं, विधि पढ़ने वाले हैं। सॉरी, विधि क्या होता है तो मेथड ऑफ चार्जिंग यानी विद्युतीकरण या विद्युषण कहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज थोड़ा अपने क्या करेंगे, पिछले वाले रिवीजन के पहले पढ़ चुके हैं, कौन चीज पढ़े हैं वो तो पहले देख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे। पिछले में क्या पढ़े थे तो अस्थिर विद्युत क्या होता है तो ये सब पढ़े थे। अस्थिर विद्युत क्या, जैसे कि कोई वस्तु हो या कोई चीज है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, क्या है अपना है जो क्या है अपना व्हाइट बोर्ड है। और व्हाइट बोर्ड है जो क्या है, एक अस्थिर है। कोई बिंदु है, क्षेत्र छेकता है जो कि अस्थिर हो, अवस्था में हो, उसका भी कुछ नहीं कहता। फिजिक्स का ये शाखा जो जिसमें अस्थिर या विराम अवस्था में जो घटना होता है, मतलब अस्थिर, पूरा अस्थिर शांत। जैसे कि एक बिंदु है, ये विद्युत क्या अस्थिर अवस्था में, क्या है अस्थिर अवस्था में। इसमें कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान हो, क्या होगा द्रव्यमान तो होगा ही। उसके बाद इसमें कुछ न कुछ मास होगा, मास उसी का द्रव्यमान उसी कहते हैं। तो क्या होगा, कुछ न कुछ क्षेत्र छेगा, क्या कहेगा, क्षेत्र तो लेगा, कुछ न कुछ क्षेत्र लेगा। तो इसमें कुछ कुछ मास है, तो इससे क्या होता है अस्थिर विद्युत कहता है। फिजिक्स का मतलब भौतिकी भी बोल सकते हैं, भौतिकी में तो फिजिक्स चले फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स का वह शाखा जिसमें विराम या अस्थिर अवस्था में जो घटना होता है, प्रवाह या घटना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्थिर विद्युत की कहते हैं। तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को दो टाइप में बांटा गया। ब्रह्मांड में कौन था, द्रव्य यानी मास, मैटर जिसको कहते हैं था। एक था ऊर्जा यानी एनर्जी। कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। क्या होता है, अपना लोग आवश्यकता होता है ऊर्जा का। जब ऊर्जा नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो लड़वा रहिएगा, क्या का लड़वा रहिएगा। क्या होता है तो अपना लोगों को क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होता है एनर्जी की, तो कैसे कि इसमें तो एनर्जी कहता है। द्रव्य को दो टाइप में बांट दिया। क्या बोला, एक तो द्रव्य भगवान का वस्तु बना हुआ होगा, तो एक क्या होगा तो अपना लोग भी बनाते हैं, कुर्सी टेबुल सब कुछ अपना लोग भी बनाते हैं। अपना भी भगवान से कम थोड़ी ना है, बनाते हैं। तो उसमें भी है, तो उसका भी कुछ जैसे कि कोई एक, जैसे कि इसमें भी कुछ द्रव है, इकाई है, इसका भी कुछ यूनिट होगा। यूनिट में इसमें क्या आता है, AMU आता है, किलो केजी कुंटल सब है प्राकृतिक। जैसे कि 73 बच्चा को मार धक्का तो क्या कुछ का भी कुछ यूनिट होता है, कुछ चार्ज हुआ मारने के बाद, तो क्या हुआ, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो उसका भी कुछ है, तो उसमें क्या है तो EMU है, तो मानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट होता है कृत्रिम में। उसके बाद क्या होता है, इसका भी कूलाम। इसमें भी कर्षण आकर्षण दोनों होता है। उसमें क्या होता है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आकर्षण होता है। तो यहाँ तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी वस्तु का ऐसा अवस्था जिसमें चारों अपने सराउंडिंग है, जो अपने सराउंडिंग मतलब चारों ओर में क्या होता है तो कुछ ना कुछ वो क्षेत्र छेकता है। क्या छेकता है, क्षेत्र छेकता है, तो वही से पैदा होता है, तो उसी क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। उसके बाद 3 टाइप का हो गया था। क्या हो गया था तो एक मतलब विराम, एक था एक समान चाल में चलेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का। जब एक समान चाल में रहेगा तो विराम अवस्था में रहेगा तो कुछ न कुछ क्षेत्र छेकेगा। उसमें क्या होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र। उसके बाद क्या था, विद्युत क्षेत्र था। उसके बाद था समान में तो विद्युत क्षेत्र होता ही था, चुंबकीय क्षेत्र भी होता था। चुंबकीय क्षेत्र के बाद क्या हुआ, उसमें तो तरंग पैदा हो गया, क्या तरंग। उसके बाद चलिए इसका बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतिहास जानते हैं, इसका पिछला क्या कारण था। तो पहले आया था कौन रे, थेल्स। पहले कौन आया था, थेल्स आया था 600 BC यानी बिफोर सेंचुरी, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ईसाई पूर्व। यह एक दार्शनिक भी थे, फिलोसफर भी थे और गणितीय भी थे।
जो यूनान के रहने वाले थे और ग्रीक शहर के। जो वह क्या कहता था, जब पत्थर पत्थर रगड़ा तो क्या देखा, चिंगारी फेंक रहा है, चिंगारी फेंका तो पत्थर किस देखा, पत्थर में पत्थर बच्चा चल देखते हैं तो चिंगारी फेंक सकता है। तो हम इसको ऊन से भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। क्या क्या ऊन से प्रैक्टिकल, क्या क्या ऊन से क्या, तो उसमें भी चिंगारी मारा तो बोले कि इसमें करंट भी पैदा हो, जैसे कि आसमान में देखा था बेचारा, तो क्या था, आसमान में देखा था तो आसमान देखा बिजली जो चमकता है तो एक दूसरे घर्षण के कारण ही चमकता है। तो क्या था, बिजली चमकता है, इसी से प्रयोग किया पत्थर पे तो पता चला बिजली। तब उसके बाद आया गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट जो आया तो वो भी थे डॉक्टर थे। उसका काम था प्रधानमंत्री का बीपी चेक करना, प्लस में उस चंबर में बेरोजगार, इसको कहते हैं बेरोजगार डॉक्टर हम क्या कहते हैं, बेरोजगार, कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ करेगा ना, वहाँ क्या करता बैठल रहता। तो वही जो रहता था तो उसी को क्या कर, चंबर में क्या किसी विशेष वस्तु को रगड़ा, रगड़ने से देखा चिंगारी मर रहा है, चिंगारी मारा तो उसे क्या दे दिया, बोलो विद्युत आवेश में विद्युत आवेश है। तब उसके बाद है थॉमस ब्राउन, जो थे ये भी थे इंग्लैंड के रहने वाले थे, नहीं लंदन वाले थे, लंदन वाली जानवे करते हैं, लंदन वाले थे, इंग्लैंड के डॉक्टर था। उसके बाद आया ये एक आया थॉमस ब्राउन, वो क्योंकि वो भी थे लंदन के रहने वाले, किसी भी कॉलेज का एक प्रोफेसर थे, वो भी पढ़े लिखे हुए थे। उसके बाद क्या क्या जब बोला कि सब कह दिया विद्युत की रीत मतलब सब कुछ हो सकता है, क्या बोला विद्युत की तो विद्युत में हो सकता है। तो फेमस आदमी जो खतरनाक आदमी है वो आया बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब आया था, ये तो आया था आपको 1750 में। वो प्रोफेसर कौन आया था, कब आया था, तो ये आया था 1646 में। विलियम गिलबर्ट कब आया, तो पूछते कब आया, तो आया तो 16 ईस्वी नहीं 2200 वर्ष बाद उससे, थेल्स से पहले। बेंजामिन फ्रैंकलिन बड़े भैया तू लोग तो सब कुछ दे दिया, चलो हम भी उसमें दे दे। तो बोले विद्युत आवेश है तो उसमें भी भैया उसमें दो गुण हो सकता है। बोला कौन कौन, तो बोला कि उसमें तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। उधर से आएगा लाइन, जैसे कि पंखा में डायरेक्ट लाइन आ जाए तो पंखा साला उड़ जाएगा, क्या होगा साला उड़िए जाएगा। पंखा में डायरेक्ट जो करंट आ जाए तो उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें दो कंडीशन है, पॉजिटिव निगेटिव। क्या तो पॉजिटिव आता है निगेटिव ट्रांसफर हो जाता है, मतलब फिर रिटर्न हो जाता है, तो ये कारण नहीं उड़ता है। डायरेक्ट जो पंखा उधर से 12 वोल्ट 12,000 वोल्ट दिए साला पंखा उड़िए जाएगा, कोई काम ही करेगा। तो क्या थल्स है, तो क्या दोनों मिले से क्या होता है उदासी, जीरो क्या होगा उदासी। तब हमारे संसार में जितने भी पदार्थ है सभी के सभी कैसे बनाना हुआ है, एटम से। जैसे कि प्रोटॉन में एटम के तो आवेश विद्युत आवेश दोनों होता है, जिसका आवेश पूछते विद्युत आवेश का तो माइनस क्या 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद अति पूछ दे क्या, तो इसका द्रव्यमान पूछ दे तो क्या होता है, तो उसका आता है 1.67 गुना 10⁻27 केजी होता है। तो इसका पॉजिटिव होता है हमेशा। न्यूट्रॉन होता है किसका, तो न्यूट्रॉन का पूछ दे तो क्या होता है, तो एकदम न्यूट्रॉन होता है उदासीन आवेश। उसका द्रव्यमान तो 1.67 4 गुना 10⁻⁻27 केजी। वो क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एकदम ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 3 गुना 9 गुना 10⁻31 केजी। तो उसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का पूछ दे अति क्या होता है, तो उसका होता है 1 पॉइंट माइनस में प्रोटॉन क्या होता है प्लस में, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, तो क्या था वो माइनस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए यहाँ तो क्या उसके बाद चालक को चालक आते हैं बोका, तेज बोका और स्लो मोशन गाड़ी भोतवा पढ़ चुके हैं। भोतवा कौन है रे, तो कुचालक। क्या है कुचालक, उसमें कितना लाइन देते रहे लेकिन घुसेगा नहीं। क्या होता है सुचालक, क्या था जिसमें अस्थिर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसे क्या कहते हैं सुचालक। जैसे कि यहाँ लाइन दी है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा मुक्त होता है, फ्री होता है, जहां मन तहाँ ठेल दिए। तेज बच्चा को बैठा दीजिए तो बच्चा समझिए जाएगा। कुचालक का बकलोल भगलेल ढगलेल से भतवा, उसको कतनो दीजिए डांग पता नहीं चलेगा, डांग से पता चलेगा नहीं वो क्या कुचालक। तो अर्धचालक क्या, जैसे कि यहाँ लाइन दी है 5 दिन में जाएगा वो बॉल पे, इसीलिए घर और जो होता है उसमें नहीं किया जाता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, तो कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जैसे अपना लोग को मोबाइल तो है छोटा छोटा चीज में, उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें अर्धचालक किसमें प्रयोग, जैसे अपना लोग का फोन है ना, फोन उसमें क्या करता है देखिए, किट होता है, किट बहुत पतला पतला उसमें वायरिंग हुआ होता है, वायरिंग होता है, तो वही क्या है कुचालक है, अर्धचालक है, तो उसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ने वाले हैं,
मेथड ऑफ, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, अच्छा पर इसका हिंदी होता है आवेशन या आवेशकरण, यही होता है इसके लिए। क्या होता है? आवेशन या आवेशकीकरण होता है। तो इसमें इसको भी 3 टाइप का होता है, मतलब मेथड है जिसका विधि है, तो 3 प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। क्या 3? इसमें क्या होता है, तो एक होता है घर्षण विधि। आज क्योंकि घर्षण विधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? घर्षण विधि। घर्षण विधि हो गया, चालन विधि हो गया और प्रेरण विधि हो गया। क्या लिखेंगे? पहले का में लिखेंगे घर्षण विधि। क्या लिखेंगे? घर्षण विधि। मेथड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शॉर्टकट में इसको कहिएगा क्या? शॉर्टकट में कहते हैं बायरो। क्या कहते हैं? बायरो। रो मतलब लाइन भी होता है, बायरो। उसके बाद सेकंड में क्या है, इसको ऐसे क्या यहाँ लिख देते हैं, घर्षण विधि में सटा के यानी रगड़ कर, रगड़ कर। उसके सेकंड में क्या आ जाता है? चालन विधि। क्या आता है? चालन विधि। चालन विधि को सटा कर हम अपना तरह से देखे हैं। चालन विधि में क्या होता है, जैसे चालक बच्चा है, उसमें जब तक उसको एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिकल तो फॉलो करेगा नहीं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए फैन तक पंखा गया था, नहीं, लाइट क्या किया, बोर्ड से हम कनेक्शन लिए हैं। कनेक्शन लेने के बाद क्या क्या हो गया, कहाँ से बोर्ड से लेके कनेक्शन हम जोड़े हैं फैन तक, यानी पंखा तक। पंखा तक जो जोड़े हैं, तो पंखा क्या होगा, लाइट वहां तक ले देते, क्या के बीच में मुसला मुसबों को बहुत, मुसबा भी बहुत तेज होता है। मुसबा क्या किया, बीचे से तार काट दिया। बीच से जब तार काट दिया तो क्या हुआ, तो लाइन फ्लो करेगा ही नहीं। क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि उसको लाइन काटे तो हम देख रहे ससुराई, तो यहाँ से कनेक्शन खेला हो चुका है। क्या हुआ, तार काट दिया। तब तार को जब तक जोड़ेंगे तब तक नहीं। तो मतलब क्या कहना है, क्या है, जैसे कि एक गोला है, चालन विधि के बारे में समझ रहे हैं। चालन विधि में क्या समझ रहे हैं, जैसे कि ये गोला है, क्या है, गोला। ये मास्टर मान क्या है, मास्टर। मास्टर, जैसे कि मास्टर बच्चा को ज्ञान देगा ही नहीं, मास्टर क्या हटाकर, मास्टर के सूर्य हटाकर क्या, ये क्या है, मास्टर। इसमें हमेशा समय एक आवेशित होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, उदासीन, मतलब न्यूट्रल, मुरूक होना चाहिए, तब उसको ज्ञान देगा। उसको जब मेरे पास उतना ज्ञान रहेगा ही तो कोई मास्टर के पास हम जाएंगे पढ़ने। आप ही एग्जाम्पल लीजिए, जब आपको सब कुछ जानबे कीजिए, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि और सब कुछ जानबे करेगा तो पढ़िएगा, कहीं जाइएगा पढ़ने। जब अब मेरे पास वो नॉलेज है, ये है, तो काय के लिए जाएंगे, नहीं जाइएगा। वही कहता है, देख आवेशित, इसमें क्या था, एक आवासित होता है, तो क्या होता है उदासीन। कैसे होना चाहिए, दोनों सुचालक होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इसको क्या क्या, जैसे कि इसको है कनेक्शन, इसको कनेक्शन दोनों को जोड़ेंगे तभी लाइन जाएगा। जैसे लाइट का यहाँ बोर्ड से फैन है, क्या लाइट में जोड़े, लाइट से बोर्ड में स्विच देंगे तब ना लाइट में लाइट जाएगा, फैन लाइट जलेगा। स्विच देंगे यहाँ से, देंगे ही तो जलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा ही नहीं। वही है, इसमें क्या होता है, तो सटाकर, मतलब एक दूसरे के सटने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर। इसको क्या कर सकते हैं, कंडेंसर, कंडेंसर मेथड, कंडेंसनल मेथड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसनल मेथड। इसको शॉर्ट कर हम क्या कहेंगे, कंडेंसन। क्या कहेंगे, कंडेंसन। कंडेंसन बाय कंडेंसन। उसके बाद क्या, तीसरा नंबर में है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण विधि क्या करना है, हमेशा हटा कर रखना है, शॉर्टकट में हटाकर। इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन। क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड।
इंडक्शन मेथड कहते हैं इसको, यानी बाय इंडक्शन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? बाय इंडक्शन। इसको शॉर्टकट कहेंगे बाय इंडक्शन। यहाँ तो ये 3 विधि है, यही 3 विधि पढ़ेंगे। एक नंबर में क्या है? तो घर्षण विधि। आज क्या पढ़ेंगे? घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है? तो एक दूसरे को रगड़ने पर क्या, घर्षण विधि में तो बकलहा रहता है दोनों। क्या होता है? बकलहा, कुचालो, कुचला को हम बकलहन कहते हैं। उसको समझ में ना आता, उसको क्या होता है? एक दूसरे से चिपक जाता है। उसको रगड़ेंगे, उचित मूल पे ताप देंगे, तब क्या देंगे? उचित मूल पे ताप देने पर क्या होता है? ससुरा दोनों क्या होता है? एक दूसरे से चिपक जाता है, छोड़ेगा ही नहीं, चिपक जाएगा। क्या इसमें हमेशा सोचना है कि इलेक्ट्रॉन जिसका मजबूत होता है ना, आबंध, वो क्या करता है? एक दूसरे से चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। जैसे कि कोई करकर आदमी है, जिसमें देखो हम, जैसे कि कोई 5 आदमी है, कोई 10 आदमी है, तो ससुरा क्या करेगा? तो 10 आदमी 5 आदमी को मार देगा। क्या मार देगा? क्योंकि वो करगर है। इसमें कुछ अलग क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक करगर होता है, मतलब खराब आदमी करगर होता है। जो चोरी कर लिया लगने ही नहीं देगा। ईमानदार आदमी जो धनात्मक होता है, जो ईमानदार आदमी, तो वो तो भैया साधु संत है, तो उसको क्या दुनियादारी से लेना देना है। हो ये तो लग क्या है? तो घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। घर्षण विधि में क्या करना है? हमेशा रगड़ा जाता है। क्या शॉर्टकट में समझना है? घर्षण विधि हमेशा रगड़ा जाता है। तो चालन विधि हमेशा क्या होता है? तो सटा कर रखा जाए। सटा कर जब तक रखे तब तक इलेक्ट्रिक फ्लो इन करेगा। प्रेरण विधि में क्या होता है? हटा कर। जैसे कि यहाँ मास्टर है, क्लास में देखे होंगे, वहां मास्टर, वहां क्या है? बच्चा, विद्यार्थी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से स्ट्रेक कर रहा है, क्या है? ज्ञान दे रहा है, मतलब हटा कर। वो भी समझ जाइएगा, बहुत आसान, अपना दहिता हो समझे भाई, वो बात नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा मेरे अंदाज से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण विधि पढ़ते हैं क्या है। क्या पढ़े थे? पूछे क्या पढ़े? मेथड ऑफ चार्जिंग। मजा आ जाएगा। चलिए फिर, चलिए तो सही, मजा आ जाए। देखिए क्या है, तो पहला टॉपिक अपना क्या है? घर्षण विधि। क्या है? घर्षण विधि पहले समझेंगे, उसके बाद इसका परिभाषा आप लिखेंगे। इसको, इसका क्या होता है? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बायरव। क्या कहते हैं? बायरव। शॉर्टकट में चौकी बजे, चौकी। ए पागल, तो नहीं मिलोगे। शॉर्टकट क्या कहते हैं? बायरव। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बाय रव। बायरव कहते हैं। हल्ला करना जरूरी है। बायरव क्या है? शॉर्टकट में बायरव। देखिए इसको समझेंगे पहले। जैसे कि इसमें घर्षण विधि कैसे कैसे होता है, पहले क्या करेंगे? इसमें कांच है। क्या है? कांच। ये कांच है। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में गिलास कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलास। ये क्या है? सिल्क। सिल्क है। क्या है? सिल्क है। इसको सायल कहते हैं, सिल्क। इसको सिल्क के कहते हैं। क्या है? सिल्क। दोनों हमेशा समझिएगा, क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। ये होता हमेशा धनात्मक होता है। वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। इसको देखिए कि ये ईमानदार आदमी है, ये क्या? बेईमान आदमी। ठीक, दोनों को क्या करते हैं? घर्षण। घर्षण विधि पढ़ रहे हैं। कौन विधि है? तो घर्षण विधि है। समझेंगे पहले इसको क्या कहता है। इसका जिसमें देखिए, इसको क्या? उचित मूल पर ताप देंगे ना, गर्म रगड़ेंगे, उचित मूल। वैसे जिसका जितना टेम्परेचर उसको तो उतना देना ही पड़ेगा ना। उसको उचित मूल पर रगड़ते हैं। चाहते हैं उचित मूल पे इसको क्या करते हैं? घर्षण। दोनों को उचित मूल पर क्या करिए? घर्षण, रगड़े। उचित मूल पर रगड़ने पर क्या हुआ? जिसका आबंध कमजोर है, मतलब जिसका इसका आबंध कमजोर है, इसका आबंध मजबूत है। ठीक, दोनों का आबंध क्या कौन विधि है? तो घर्षण विधि से हम कार्य कर रहे हैं। क्या करें? घर्षण विधि से। घर्षण विधि से कार्य कर रहे हैं तो उचित मूल पे इसको घर्षण किया, नहीं रगड़े।
उचित मूल्य पर रगड़ने पर जिसका आबंध मजबूत का, जैसे कि 10 आदमी है 5 आदमी है, दोनों को 10 आदमी लड़ा, दोनों तो जमीन का बंटवारा हुआ, दोनों लड़ गया, दियाद में था, दोनों पड़ोसी था, लड़ गया तो बोला भैया पंचायती एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का जोड़िएगा। तो पंचायती बेटा बोला जहां जहां से भैया वहां से ले लो, वही हुआ। जैसा कि घर्षण हुआ, 10 आदमी क्या किया तो 5 आदमी तो मार लगे गया। तब क्या हुआ, पंचायती बेटा ने घोकू, सरपंच होता है जो हम लोग कहते हैं पंच, जो बैठता है उसे कहते हैं पंचायती अपने भाषा में। तो क्या हुआ बेटा, तो क्या एक दूसरे को समझाने का कार्य किया, एक दूसरे को समझाया, फिर से बोला भैया जहां जहां से है नापी करा लो, जहां जहां से आपका है और आपका है वहां वहां से ले लो, ये हुआ। साथ ही साथ चलते ही उसके बाद क्या, घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या उचित मूल्य पर ताप दिए तो क्या हुआ, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर किसमें चल गया, जो करगर आदमी है, जो करगर आदमी है, जिसका आमद कमजोर है, कमजोर आदमी पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है, 10 बोला तो 10 लाठी मारेगा, कितना मारेगा, 1 पे 2 हो गया, तो 5 आदमी 5 लाठी मारेगा भैया, 5 लाठी मारेगा, 5 लाठी ज्यादा तो मार सकेगा नहीं, टाइम उधर से 1 लाठी जब में देगा, टाइम उधर से 2 लाठी दे देगा इसको, तो साथ तो जाएगा कहाँ, दे देगा। वही यार दोनों में लड़ा हुआ, तब पंचायत बोला जहां जहां से भैया कर नापी है वहां वहां से ले ले, ठीक। तो क्या घर्षण विधि है, ये दोनों उदासीन होता है। इसमें क्या होता है, घर्षण विधि हमेशा क्या होता है, तो इसको जब दोनों का सेम होता है, एक का मान बढ़ता दोनों का है, इसमें से 2 मतलब इसमें से 2 पॉजिटिव निकला, निगेटिव निकला तो 2 पॉजिटिव चढ़ गया, जितना निकलेगा उतना चढ़ेगा, क्या जितना निकलेगा उतना चढ़ेगा। तो घर्षण विधि में क्या हुआ, दोनों उदासीन हो जाएगा, देखिए इसमें 2 पॉजिटिव चढ़ गया, 2 प्लस, इसमें 2 निगेटिव चढ़ गया, तो 2 माइनस बराबर 0, क्या हो गया, उदासीन। घर्षण विधि हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, मान दोनों का घटता बढ़ता है, ठीक। घर्षण विधि यहाँ तो समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे कि घर्षण विधि में क्या होता है, रगड़ा जाता है, जिसका उचित मूल्य पर ताप देने पर क्या होता है, जिसका आबंध मजबूत होता है तो क्या करता है, कमजोर पार्टी में से क्या करता है, अपना खींच लेता है। जैसे कि बाल में किए, जैसे कि बाल क्या है, तो एक बाल धनात्मक है, कहेंगे क्या है, प्लास्टिक है, और ऋणात्मक है, वो क्या करता है, तो घर्षण करने के बाद क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्या होता है, ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या होता है, तो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है, क्या करने, आकर्षित करने लगता है, तो क्या हुआ, घर्षण विधि। चलिए घर्षण विधि का परिभाषा देखते क्या है। घर्षण विधि समझ में तो आ ही गया होगा। हमेशा इसमें क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, घटता बढ़ता नहीं, दोनों का समान घट बढ़ता है, समझे। इसमें हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होगा, उसका नेगेटिव बढ़ेगा, इसका पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो घर्षण विधि में क्या लिखेंगे, यदि उचित आंसर ठीक है, यदि 2 कुचालक वस्तु को आपस रगड़ा जाए तो, कहते हैं यदि 2 कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाए तो तब एक वस्तु क्या था, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्प्रेरित हो जाता है
है उत्प्रेरित हो जाता है और दूसरे वस्तु में चिपक जाता है। दोनों के चिपकने से चिपक जाता है और दोनों वस्तु के चिपकने से उदासीन वस्तु आवेशित प्राप्त कर लेते हैं। आवेशित प्राप्त करने के इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। इसमें क्या लिखे हैं, इसका आप कुछ फैक्ट भी लिखेंगे। लिखे हैं यदि दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाए, यदि कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है, तो रगड़ा जाए तो क्या होता है, एक दूसरे से क्या, दोनों तो कुचालक है, बकलला है, अकलला है, बकलो क्या करता है, तो एक दूसरे से क्या उत्प्रेरित हो जाता है या चिपक जाता है। चिपक जाता है तो दोनों के पास वस्तु क्या होता है, आवेशित प्राप्त। जैसे कि ये समझिए, जैसे कि ये है और ये है कांच सिल्क, क्या है, ये कांच है, ये क्या है, सिल्क है। दोनों के घर्षण करने के बाद क्या होता है, इसका प्लस 2 को इसमें माइनस 2 को, तो दोनों क्या क्या इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दूसरे से क्या हुआ, चिपक गया। क्या गया, चिपक गया। चिपक जाता है तो चिपक गया तो क्या हुआ, दोनों के ट्रांसफर, जैसे कि दोनों क्या प्लस चार्ज इसमें 2 चला माइनस 2 चला, क्या हमेशा क्या होता है, दोनों क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। क्या हुआ, एक दूसरे से चिपक गया। क्या चिपक गया, घर्षण के उचित मूल्य पर ताप देने पर, उचित मूल्य पर अगर ये तब उचित मूल्य पर अगर जिसका टेम्परेचर, जिसका आवंत उचित मूल्य पर अगर जिसका आवंत कमजोर रहेगा, जिसका मजबूत रहे, जैसे कि माने 10 आदमी था, 5 आदमी था, दोनों क्या एक दूसरे में जो कड़गड़ था वो छोटा आदमी को मार लिया, 5 आदमी को डंगा दिया, तो पंचायती बैठा, अरे भैया जहां जहां से है नापी करा लो, वहां से ले लो, पंचायती हुआ तो समझौता हुआ, दोनों एक दूसरे को जोड़ दिया, जोड़ने का। वो इसमें क्या है, वही समस्या है। जैसे कि इसमें दोनों को देखिए क्या, उचित मूल्य पर ताप दिए, यानी उचित मूल्य पर रगड़े दोनों को, जैसे कि कंघियों को करिएगा, अपना में प्रैक्टिकल कीजिएगा, उचित मूल्य पर रगड़ने के बाद ही क्या होता है, कागज आकर्षित होता है, घर्षण करने के बाद खींचता है, वही हुआ घर्षण विधि है। तो यहाँ से देखिए क्या लिखे हैं, यदि दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाए, क्या करे, रगड़ा जाए, रगड़े, तब क्या होता है, एक वस्तु क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन प्रेरित हो जाता है, रित हो जाता है। तब क्या होता है, तो दूसरा वस्तु से क्या होता है, चिपक जाता है, दूसरा वस्तु में चिपक जाता है। दोनों वस्तु चिपकने से क्या होता है, चिपकने से उदासीन हो जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है, दोनों क्या होता है, उदासीन वस्तु क्या होता है, उदासीन वस्तु क्या होता है, आवेशित प्राप्त कर लेता है। तो आवेशित प्राप्त करने किसी विधि को क्या कहते हैं, तो घर्षण विधि कहते हैं। दोनों आवेशित हो गया, इसमें क्या होता है, दोनों में चिन्ह परिवर्तन, इसमें पॉजिटिव रहेगा माइनस रहेगा, दोनों सेम ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फैक्ट लिखते हैं, क्या है फैक्ट, इसका फैक्ट लिखते हैं। मुख्य विधि क्या है, इसमें एक इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक लीजिए, धनात्मक, क्या है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, एक क्या है, निगेटिव, ऋणात्मक है। इसमें क्या है, कांच, इसमें क्या हो जाएगा, सिल्क, इसके बाद हो जाएगा बाल, सूखा बाल, सूखा
बाल। इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का कंघी। इसमें क्या हो जाएगा, एक होगा, 2 3। इसमें क्या हो जाएगा, ऊन, धनात्मक में। इसमें हो जाएगा पत्थर। इसमें 4 नंबर क्या है, ऊन। इसमें क्या हो जाएगा, रबर। ये इस जितना ये सब क्या है, ये सब क्या, ये सब धनात्मक है, ये सब ऋणात्मक है। इसका आवन मजबूत होता है, इसका हमेशा आवन कमजोर होता है। जिसके बाद में करने के बाद क्या था, इसका बाल का आवन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चल जाता है। इसमें ट्रांसफर होता है भैया, तो नष्ट होता है ना तो पैदा होता है। ये तो मूल विधि में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये है। इसके आप कुछ फैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फैक्ट। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इसका कुछ फैक्ट है, चलिए फैक्ट देखते हैं क्या है इसका फैक्ट में। चलिए देखते हैं, देखें, घर्षण विधि का मुख्य तथ्य है। इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्स। देखते हैं, एक नंबर में क्या है, घर्षण विधि मूल विधि है। मूल घर्षण विधि मूल विधि कहलाता है। दूसरा नाम क्या है, घर्षण विधि कुचालक में उपयोग किया जाता है। 2 नंबर क्या है, घर्षण विधि में एक धनात्मक होता है, तो दूसरा ऋणात्मक होता है। चौथा क्या है, घर्षण विधि धनात्मक में इलेक्ट्रॉन के निकलने से होता है, जिसके कारण द्रव्यमान घट जाता है। यहाँ तक देखिए 4 फैक्ट और लिखेंगे। देखिए घर्षण विधि क्या है, मुख्य तथ्य है, क्या फैक्ट है, इसका फैक्ट मुख्य 12 में है। तो घर्षण विधि मूल विधि कहलाती है, घर्षण विधि एक मूल विधि कहलाता है। साथ में चाहे घर्षण विधि कुचालक में उपयोग करते हैं। घर्षण विधि हमेशा कैसे में होता है प्रयोग, घर्षण जो रगड़ते हैं किसमें प्रयोग होता है, तो कुचालक में होता है। उसके बाद घर्षण विधि एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, एक दूसरे को कार्य करते हैं। जैसे एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक। जैसे कि कांच आपका धनात्मक है और सिल्क क्या है, ऋणात्मक। दोनों को उचित मूल पर ऋणात्मक हमेशा आबंध क्या होता है, मजबूत। तो है उसके घर्ष धनात्मक क्या था, इलेक्ट्रॉन के निकलने से होता है। क्या होता है, धनात्मक हमेशा शांत बच्चा है, आसान है।
क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव्यमान घट जाता है। क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव्यमान घट जाता है। ऋणात्मक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से होता है। देखिए उसको वो भी लिखते हैं। उसके बाद क्या है 5 नंबर में, ऋणात्मक के आने से होता है, जिसके कारण द्रव्यमान बढ़ जाता है। इतने लिखना है, बढ़ जाता है। उसके बाद 2 स्टेप चित्र से देखिए, क्या चित्र से देखेंगे आप, स्टेप देखिए, स्टेप केस नंबर 1, केस नंबर 1। जैसे कि इसमें देखिए पहले क्या है, एक गोला बना देनी, कांच। ये क्या है, कांच। क्या है, कांच यानी गिलास। क्या है, धनात्मक। ठीक, क्या है, धनात्मक। उसके बाद एक क्या है, सिल्क। सिल्क क्या है, ऋणात्मक। ये दोनों भी क्या है, उदासीन। क्या, 0। ये भी क्या है, उदासीन, 0। ये दोनों चालक क्या उदासीन है, 0। इसको क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव। क्या हमेशा क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, नेगेटिव। केस नंबर 1 क्या, यहाँ तक देख लिए। क्या होता है इसमें, क्या होता है, ऋणात्मक के आने से होता है। अभी दोनों के स्टेप को भी देखे, क्या है, दोनों धनात्मक है, उदासीन है। अभी इसको छिड़का नहीं किया, इसको क्या भी शांत है, दोनों क्या बंदा शांत है, दोनों पार्टियां भी शांत है। अब इसको कुछ न कुछ छिड़कानी तो करना पड़ेगा, छिड़काने के लिए दम लड़ा होगा। कोई शांत बच्चा है, उसको जो पिनकाने के बाद, उसको कुछ बोलने के बाद तभी लड़ा होगा, उसे तो लड़ा होने वाला है नहीं। तो क्या कहेंगे, दोनों को क्या करेंगे, पिनकाना पड़ेगा। दोनों को क्या करेंगे, पिनकाएंगे। अभी शांत बच्चा है, उसको क्या करेंगे, उसकाना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी एक दूसरे में दोनों में लड़ाई होगा। उससे तो दोनों अभी शांत है, मौसम में उदासीन है, 0 है, न्यूट्रल है। तो क्या दोनों शांत है, दोनों को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करेंगे, लोग लड़ाएंगे, पिनकाना पड़े, फला तर चला मैं बोलो तो कुछ कह, तो क्या बकले रहे तो बुझेगा ही, बकले है ना, कुछ अलग कहते हमेशा बकलोल है। उसको फालतू चीज रखा होता है, बढ़िया चीज में ज्ञान देता है। स्कूल में थर बच्चा आ जाता है, कुछ कहिएगा तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आता है दूसरा को, गलत कहेगा, फला तरह बारे में ये बोल दिल देख ही लगे कहेगा। दोनों के तो बकलोल है, समझ में है नहीं, क्या करेगा। दोनों तो एक कमजोर है, कम कर रहे हैं दोनों, क्या है उसको कुछ न कुछ जाकर पिलका देगा। फलना तेरा बारे में ये बोले रहो कि बोले, तब बोले रहे तो फरियाल हुए जब फरियाल हुए कहेगा। तो दोनों सोच रहा गया लड़ने के लिए, लड़ने लगेगा। तो क्या अभी वो शांत है, इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, पिनकाना पड़ेगा। क्या समझे पहले, दोनों क्या अभी उदासीन है। क्या है, उदासीन। अब इसको देखना है, यहाँ तो उदासीन, यहाँ स्टेप 2। अभी इसमें कुछ तो उतना आसाने है, अब नेक्स्ट देखते हैं। टाइम भी हो गया है, देखिए इसमें क्या होता है, क्या नंबर था, 7 नंबर। चलिए क्या है, आप देखिए क्या है, कांच। क्या है, कांच। क्या है, सिल्क। इसको पिनका के तैयार कर दिया, क्या है, गिलास। अब दोनों क्या हुआ, दोनों को पिनका दिया, दोनों तांबे करते, धनात्मक है, ऋणात्मक है, पिनका दिया तो लड़ा लग गया, दोनों में आ गया, दोनों फट जाने के लिए लड़ा लग गया। तो इसमें क्या, घर्षण उचित मूल पर घर्षण करने के बाद क्या हुआ, दोनों क्या था, इस टट्टा करगर था, यानी इसमें 3 बड़े बर्तन था, करगर था, ये कमजोर था, करगर, इसको उठा बजा रहा, बड मारा इसको, मारने के बाद क्या हुआ, कमजोर था, क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जिसका आबंध मजबूत था, उचित मूल पर लड़ाई किया तो क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन दोनों का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद दोनों अपना फिर लड़ाई करके चल गया घर, तब पंचायती बैठा, तब फैसला हुआ, दोनों की बात खत्म।
ठीक, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। इसमें कांच में क्या पड़ती है, घर्षण विधि। कुचालक हमेशा होता है, इसलिए रगड़ा जाता है, इसमें कुचालक में रगड़ा जाता है, हमेशा रगड़ा जाता है। तो क्या होता है, दोनों उचित मूल पर रगड़िएगा तब ट्रांसफर होता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल को जरूर करके देखिएगा, जब बाल में बाल कर्षण करके जरूर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कहता है दिल कहता है कि किसी का हमको जरूरत चाहिए। क्या कहता है, दिल कहता है किसी का भाई हमको जरूर, माइंड से, क्या कहता है, दिल कहता है माइंड से, दिमाग से बोलता है हमको किसी का जरूरत चाहिए। दिल कहता है कि हमको किसी का जरूरत है, यानी हमको सहारा। देखिए, दिल माइंड से कहता है, दिल कहता है माइंड से कि दिल माथा से कहता है, दिमाग से कहता है दिल हमको किसी का सहारा चाहिए, यानी मदद चाहिए। माइंड कहता है रे फिर से धोखा खाना है, धोखा खाना है। तो किसी कहता है दिल, दिमाग लगाइए अपने सक्सेस पे, दूसरे पे दिमाग मत लगाइए। चलिए मन से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर जुड़े रहिए छोटा फिजिक्स वाला से, आप लोग को मजा आएगा बहुत तरीका से। कुछ दिन के लिए तबीयत खराब गया थी, इस कारण नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं बना रहे थे वीडियो। आज फिर से, आज से ठीक हो गया, टनाटन है, पूरा मस्त है। आप फिर से जब कंटिन्यू रहेंगे, आप कहीं जाने वाले हैं आप लोग को छोड़ के। चलिए छोटा फिजिक्स हमेशा जुड़ा रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।